हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन का आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ, आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। और आपको जैसा मैंने बोला था कि आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 24 अप्रैल के आसपास पड़ेगा, तो वही डेट लगभग आई है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की डेट आई है 21 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो आई है 21 अप्रैल 2025। ऑफिशियल नोटिस आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप जा करके वहाँ से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिस का। और ये जो नोटिस है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, आप जा करके इस नोटिस को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है रेफरेंस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, और ये आपका टेंटेटिव डेट है फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 21 अप्रैल 2025। और इसके साथ साथ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इनका जो डेट है वो है 22 अप्रैल 2025। तो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, कई दिनों से मैं आपको बोल रहा था बार बार कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट पड़ेगी वो लगभग 24 अप्रैल के आसपास पड़ेगी। आप अपनी तैयारी पूरी रखना। अब देखिए, अचानक से वही हुआ। मैंने बोला था कि पहले ये सिलेबस देंगे, सिलेबस के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन बाद, और आप देखिए 4 या 5 दिन बाद इन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। और एग्ज़ाम डेट आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। आपको सिर्फ अब टाइम मिलता है 20 दिन का, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन अब आपके पास बचे हैं। इस 20 दिन में आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने अनाउंस कर दी है 21 अप्रैल 2025। ध्यान रखिए, फिर से आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 अप्रैल 2025 है। अब यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे कि ये टेंटेटिव डेट है, तो ये चेंज हो सकती है। 99.9% ये चेंज नहीं होती है। 0.1% केस है तो चेंज हो जाए, अदरवाइज 99.9% ये आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होने वाली। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट 20 डेज़ आपके लिए हैं, अगले 20 दिन में आपको तैयारी शुरू करनी है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया था, और साथ साथ पूरा डिटेल्ड सिलेबस बता दिया था। इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो आपको अगले 20 दिन में पढ़ना है। ये है आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो आपको अगले 20 दिन में पढ़ना है, और ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, मैंने ऊपर टाइप 1 लिखा है, नीचे टाइप 2 लिखा है। इन दो में से कोई भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो हो सकता है। अब क्योंकि इन्होंने सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि क्योंकि आप 2024 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर यही वाला पैटर्न आया है, टाइप 1। इसके पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं पीवाईक्यू आप जा करके देखेंगे, पीवाईक्यू भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारे के सारे यही पैटर्न हुआ है वहाँ पर, आप देखिएगा सारा यही पैटर्न है। बेसिक अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस के 25, जनरल नॉलेज 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो एक तो आपका ये पैटर्न हो सकता है। दूसरा पैटर्न आपका ये हो सकता है, बेसिक अर्थमेटिक 25, बेसिक साइंस 25, जनरल एप्टीट्यूड के 15 आपके क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस 15, जीके आपका 10 और आपका इंग्लिश लैंग्वेज 10। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस को 10 कर दें और इंग्लिश को आपको 15 कर दें। तो ये आपको अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना आपको क्या करना है। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं जो आपका सिलेबस है। दोस्तों, पूरा डिटेल सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, भैया ये पढ़ लो, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लो। आप समझ लो एग्जाम में यही टॉपिक्स हैं। और ये जो बेसिक अर्थमेटिक है, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस जो 9th और 10th का मैथ्स है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए एवरेज है, परसेंटेज है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, प्रॉब्लम्स एंड एजेस है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, क्वांटिटी 1, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, नंबर सिस्टम। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आपका शुरू हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या नंबर सिस्टम, यहाँ से आपका क्लास 9th और 10th का जो मैथ्स है वो स्टार्ट हो जाता है। नंबर सिस्टम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी बोलते हैं, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और ये बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस का आप देख सकते हैं, लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सेल, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, टिश्यूज़। और मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दे दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, जा करके इस सिलेबस का पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, इसको अपने रूम में लगाइए और पूरा का पूरा आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, हमने जो आपको कोर्स करा दिया उसमें ऑलमोस्ट पूरा लगभग आपका 95% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपका क्या बचा है दोस्तों? सिर्फ बचता है आपका साइंस के आपके जो आपकी मैम करा रही हैं, शायद उनके 3 या 4 ही लेक्चर बचे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट
पूरा कंप्लीट है। तो 95% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है और हार्डली हम इसको भी 3 से 4 दिन में पूरा फिनिश कर देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए 5 अप्रैल तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको भैया रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करनी, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज। तो ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस। ये जनरल साइंस का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस है, डायरेक्शन है, आपका नंबर सीरीज है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेट्स है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डाइस, क्यूब, इनइक्वालिटीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉज, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग। और ये आपका इंग्लिश का है और ये आपका जीके का। जीके में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका सिविक्स है और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, ये सब जो है किसमें आता है, पोर्टफोलियो में। पीपल इन न्यूज़, ये पूरा आपका करंट अफेयर्स है। अब देखो दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स अगर आपका पूछेगा तो हार्डली 1 या 2 नंबर का पूछेगा। तो इसके लिए आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर है। मैं बोलूँगा आप एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम हो तो पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, और उसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं बस आप ये पढ़ लो। बाकी आपको जीके पढ़ना है। जीके में मोस्टली जीके का ही क्वेश्चन पूछता है, और जीके में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो पूरा दिया हुआ है। जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको दिया हुआ है, मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको वीडियो दिया हुआ है, साइंस का शायद दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, मैं चेक कर लूँगा। अगर नहीं होगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। डेट आपकी 21 अप्रैल आ गई है भैया, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी आएगी कि वेस्टर्न रीजन कब आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो जो बोला वही वही हो रहा है। क्या बोला मैंने? बोला था आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईस्टर्न रीजन का डिले है तो नॉर्दर्न का बाद में आएगा, वेस्टर्न का डेट नहीं आएगा, या पहले आएगा या सारे साथ में होंगे, कुछ भी नहीं है। नॉर्दर्न रीजन ने सिलेबस रिलीज़ किया, इसके 5 दिन बाद इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट दी है 20 दिन बाद की, यानी कि 21 अप्रैल, 20 दिन बाद की। पूरा एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया था वही एग्ज़ाम डेट आई है। 24 अप्रैल आपको बताया था, उसके आसपास यही आपकी एग्ज़ाम डेट आई है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न रीजन की। अब बात करते हैं वेस्टर्न रीजन। देखो भैया, अब तुम्हारा ही नंबर है। वेस्टर्न रीजन वालों, अब तैयारी शुरू कर दो, अब तुम्हारा ही नंबर है। अब तुम्हारा सिलेबस आएगा। सिलेबस भी आप मान के चलिए, आज क्या डेट है? 1 तारीख है, 8 से 10 अप्रैल के आसपास आपका सिलेबस रिलीज़ हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 अप्रैल के पहले पहले आपका सिलेबस रिलीज़ हो जाएगा। 10 अप्रैल के पहले, ठीक है, आपका सिलेबस रिलीज़ होगा। इसके बाद 15 अप्रैल तक मोस्ट प्रॉब्ली, 15 से आप 17 अप्रैल 18 अप्रैल मान लीजिए, मोटा मोटा आप मान के चलिए 15 अप्रैल, ठीक है। 15 से 18 अप्रैल यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेंगे। 15 से 18 अप्रैल के बीच में आपका ये एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेंगे। अब ये जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेंगे ये आपकी जाएगी लगभग 10 मई के आसपास। वेस्टर्न रीजन की जो एग्ज़ाम डेट आएगी दोस्तों, ये आपकी जाएगी लगभग 10 मई के आसपास। ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो ईस्टर्न रीजन का रीओपन हो चुका है। वो आपका 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रीओपन हुआ है। आपका ऑनलाइन विंडो जो ऑनलाइन फॉर्म होता है रीओपन हुआ है 5 अप्रैल से 11 अप्रैल। इसके बाद आप मान के चलिए 1 वीक या 10 दिन के बाद आपका ये सिलेबस अपलोड करेंगे। सिलेबस के बाद एग्ज़ाम डेट का नोटिस देंगे। तो मान के चलिए 10, 21, 30 अप्रैल के आसपास, मतलब मोटा मोटा आपका भी जो डेट आएगा 10 से 20 मई के आसपास आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, ठीक है। इनका आप मान के चलिए मोटा मोटा अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट आपको बता दें कि कब तक आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तो आप मान के चलो एकदम एक्यूरेट, मतलब 15 मई तक आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा। और आपका जो आएगा वो आपका भी इसी रेंज में आएगा। आप मान के चलिए कि 10 मई से लेकर के 25 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए। सारा रीजन, जो भी रीजन है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। नॉर्दर्न रीजन का जो सिलेबस आया है यही सिलेबस आपका वेस्टर्न रीजन का भी आएगा और यही सिलेबस आपका ईस्टर्न रीजन का भी आएगा। सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। जा करके उसको डाउनलोड करिए, अपने रूम में लगा लीजिए और एक एक टॉपिक अपना रोज़ का रोज़ तैयार करिए, रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अब टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ ये 20 दिन है वेस्टर्न रीजन वालों, नॉर्दर्न रीजन वालों के लिए। वेस्टर्न रीजन वाले आप भी अपनी तैयारी चालू रखिए और ईस्टर्न रीजन वाले आप भी, क्योंकि मई में फॉर श्योर 99.9%
मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे ज़्यादा डिले होएगा ही नहीं। 15 से 20 मई, 25 मई, बस इससे ज़्यादा डिले होना ही नहीं है। वेस्टर्न रीजन का और पहले हो सकता है, ईस्टर्न रीजन भी जो आपको डेट बताई उसी रेंज में आएगा। कुछ भी जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों, बहुत कम टाइम है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।